जी मैं पीटीसीएल वाले आए हैं डिवाइस लगाने। अभी मैं खाना खा के जाऊँगा, खाना खाते खाते मुझे वो मेरे ख्याल से वो लगा के चले जाएंगे। खैर वो सुनील का मैसेज आया था, मैंने कहा लगवा लो आप। तो अभी मैं खा के बस निकलता हूँ। 8 होल एग्स हैं ये, और इसके साथ वे प्रोटीन या कॉफ़ी कुछ देख लेते। आ गई प्रोटीन कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी साइड बाय साइड। बारिश शुरू होगी एकदम से, बारिश रुकती है तो जाता हूँ। शुरू हो गई है बारिश। बच्चे कोई भारी मैटर ख़त्म करके जा रहे हैं अभी अपने अपने घरों को। 10 मिनट तक निकलता हूँ बस, बारिश रुकी। ये डिवाइस तो लगा गए, नेट आएगा अब रात 10-12 बजे के बाद। पानी ला दिया। तो बैक वर्कआउट हमेशा की तरह पुलअप्स हर एंगल से 3-3 सेट, न्यूट्रल, सुपिनेटेड, प्रोनेटेड, बिहाइंड द नेक, 3-3 सेट ईच जो वेरिएशन है। तो 12 सेट तो यहीं पे हो जाते हैं। उसके बाद डंबल रोज़ 3-3 सेट दोनों तरफ। डंबल रोज़ के बाद लैट पुल डाउन, ये सुपिनेटेड, उसके बाद प्रोनेटेड, उसके बाद बिहाइंड द नेक। तो बेसिकली ये लैट पुल डाउन और पुलअप्स जो हैं वो एक ही मूवमेंट बन जाती है, लेकिन ज़ाहिर है वॉल्यूम भी रखना है इंटेंस। मेरा जो ट्रेनिंग स्ट्रेटजी है जिसे आप कह लें, ये रोज़ के 3 सेट मैं कहता हूँ इंटेंस वॉल्यूम, ना वॉल्यूम ना इंटेंसिटी, दोनों चीज़ें। इंटेंस वॉल्यूम, बेंट ओवर रोज़ 3 सेट, उसके बाद राउंडेड बैक, डेडलिफ्ट 3 सेट। बेंट ओवर रोज़ भी मैंने राउंडेड बैक के साथ ही किए थे। उसके बाद जो राउंडेड बैक डेडलिफ्ट्स हैं मैंने मैक्सिमम वेट के साथ करने की कोशिश की। दोनों तरफ 50-50 है, नेक्स्ट टाइम 60 ट्राई करूँगा। और जो कार्डियो है वो मैं यहाँ पे पंचिंग पे शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बोरिंग जो कार्डियो है उससे मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा बेहतर आप कह लें कि काइंड ऑफ मीनिंगफुल कार्डियो हो जाए। या चलें, ये एक स्किल है ना फाइटिंग या बॉक्सिंग जो है। फ़ाइटिंग खैर एक अलग चीज़ है, सिर्फ पंचेस थ्रो करना बैग पे, बैग ने कौन सा वापस मारना है। खैर कुछ ना कुछ मुझे बेहतर लगा कि मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लूँ। किक्स और पंचेस वगैरह कर लिए, थोड़ी हाथों की भी कंडीशनिंग हो जाएगी। अभी तो मेरे सारी वो एक तो नए नए डैमेजेस हो रहे हैं क्योंकि एक नया वर्कआउट। वैसे मैंने पंचिंग की हुई है थोड़ी सी पहले ट्रेनिंग सेंटर में, जब हमारी बॉक्सिंग वगैरह की वो थी फाइट्स, तो उस वक्त मैंने प्रैक्टिस की थी। खैर होते तो मैं कोटी खाती थी। तो बहरहाल ये है कि अभी नई नई तोड़ फोड़ है, कंडीशन ठीक है, सही जा रही है। तो हर मतलब समझ नहीं आ रही कि पंचेज़ में वो मसल्स सम लॉजिक नहीं बनता कि ये भी यूज़ हो रहा है, ये भी यूज़ हो रहा है। ऐसी ऐसी जगह पे खलियाँ पड़ी हुई हैं। बोन्स जो हैं ख़ास तौर पे वो हाथों की, वो डैमेज मतलब पेनफुल रहता है। अभी कोई 6 माह तकरीबन करेंगे, 3-4 माह 6 माह, तो फिर बेहतरी आएगी। लेकिन अभी फोर आर्म्स में शोल्डर्स फटीग रहते हैं 2-3 दिन से, जब से मैं ये पंचेज़ कर रहा हूँ। और लेग्स में जो है लेग जब आप किक करते हैं तो आपकी लो बैक भी यूज़ होती है, वो उसमें फिर एडक्टर्स में, अबडक्टर्स में, ग्लूट्स में, मतलब ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। तो मेरी पूरी बॉडी अभी जो है वो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही है उससे। लाइट काफ़ी देर से नहीं है, अब तो काफ़ी गर्मी होगी। मैंने सोचा एसी के वो जो फ़िल्टर्स हैं ना वही साफ़ कर लें। वो उसका एक का हमें लगता था कि इसकी थ्रो नहीं है इतनी, वो फ़िल्टर निकालने हैं तो वो कोई मेरे ख्याल से कोई 1.5-2.5 किलो मिट्टी उनमें है। वो भी धोया है, तो मैंने कहा ये तो हमने चेक ही नहीं किया था। तो इस वजह से उसकी हवा जो है हमें लगता कम हुई हुई थी, और इनको मेरे ख्याल से वीकली चेक करना होता है। ये मुझे कहता रहा औरंगज़ेब कि इसको चेक कर लें, मैं ही बस ना देर कर गया हूँ। अब ये तीसरा खोल रहे हैं। ओए होए होए इधर भी भाई 2-2.5 किलो मिट्टी जमा हुई है। इसी वजह से ये बेचारों की, इसकी भी मुझे कभी लगता था हवा नहीं सही कर, मुझे लगता है पीछे से भी साफ़ होके नहीं आए और हमने भी नहीं किए। ये चेक करें, ओ तेरी, ऐसे मिट्टी उड़ के ऊपर आएगी। औरंगजेब इधर भी बारह लगी ने, चेक कर। ओए होए खाना खराब होया ते हाले सानू सही को नहीं दिंदा। हाँ
नहीं मुझे लगता और इंप्रूव हो जाएगा। आहो एसियां दी हिम्मत है भाई यार। इसके अंदर से तो पत्थर भी ऐसे निकले हैं जैसे कि लगाते हुए वो नहीं, वो ड्रिल का आ जाता सारा उसके अंदर। वो ये इनकी हिम्मत है, ये एसी जो है वो अभी तक हमारी इतनी लापरवाही के बावजूद जो है ना कुछ काम करते रहे। तो कल काफ़ी इम्प्रूव जो सूरत हाल है, मुझे लगता है कल बड़ा इंप्रूव हो जाएगा। एसियों में से जितनी मट्टी निकली है ना उन्होंने उत्ते लेंटर पै सकता सी। अब 10 मिनट चला के देखते हैं उसके बाद फिर निकलते हैं। बाकी कार्डियो मैंने ना ऐसे ही है, इस पर पंचिंग पे और स्प्रिंट्स जो है उस पर शिफ्ट कर देना। ज़्यादा लॉन्ग वॉक वगैरह नहीं, बड़ा बोरिंग हो जाता है। तो एक ही उसे क्या बोलते हैं, मतलब ज़रा क्या हाई इंटेंसिटी कार्डियो हो जाए। मतलब ये बोरिंग नहीं रहेगा। ये पंचेज़ हो गए, किक्स हो गई, इस तरह की चीज़ें। हाँ जी मौलाना साहब चलिए। ये तब की होती ना, मुझे लग रहा था हमारा अच्छा हो जाना था, लेकिन कल चल कोई नहीं, बालते सीख रहे हैं ना सी। अच्छा अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैंने घर की तो चेक ही नहीं की, उसको भी 1.5 माह हो गया, वो भी भरा हुआ होगा उससे क्या से मिट्टी से। चेक करता हूँ जाकर उसे भी। अभी लाइट आई है, गर्मी इतनी हो गई थी यहाँ पर। आते ही मैंने अंदर वाला एसी भी चेक किया, खैर उसमें भी डस्ट थी काफ़ी, लेकिन उतने बुरे हालात नहीं थे जितने उसके थे। जिम वालों के तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे सफाई वगैरह होती है, लोग आते जाते हैं, डस्ट उड़ती है, तो वो सारे उससे ज़्यादा फिर वो हुआ था। ये भी काफ़ी गंदा हुआ था, वैसे मैंने इसको भी क्लीन कर दिया। और उसके बाद मेरे ऊपर मैं सारा मट्टी मट्टी हुआ हुआ था, तो शावर लिया। और सुबह से कोई ख़ास नहीं है, वो प्रोटीन इंटेक 70 ग्राम तकरीबन हुआ था सुबह ना। तो उसके अलावा भी कुछ खास है। मैं इंटेंसिटी भी वर्कआउट की बढ़ा रहा हूँ, तो मज़ीद जो है मुझे इस चीज़ को लुक आफ्टर करना पड़ेगा कि प्रोटीन डेंस जो है वो, मतलब प्रोटीन रिच ज़्यादा, मुझे 150 को क्रॉस करना चाहिए। तो अभी प्रोटीन शेक 2 स्कूप इसमें पी प्रोटीन के हैं, 1 स्कूप वे प्रोटीन का है चॉकलेट, और क्रिएटिन जो है वो 10 ग्राम प्लस है इसमें। D3 की टैबलेट, चाय गर्म हो रही है, और ये मैं लेके आया था और इसको धो लिया मैंने, रूम में रख लेता हूँ ताकि वो ड्राई रहे। तो 2-3 मैंने खा लिए साथ ही धोते धोते, तो मेरा पेट ही फुल हो गया। आज आए हैं जी ये शॉर्ट ब्रेड, कुछ बिस्किट वैसे पड़े हुए थे लेकिन मुझे ये बहुत अच्छे लगे थे, तो मैं ये मेरे ख्याल से शायद इस रेंज में बेस्ट बिस्किट है। ये भी बहुत अच्छा। आज खैर ये खा लेता हूँ 1-2 चाय के साथ। और मेरे बिस्किट खाने की किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अगर इस वक्त कुछ सबसे अजीज़ चीज़ अगर मैं कहूँ ना कि मैं किस चीज़ से ज़्यादा वो केयर करता हूँ या डरता हूँ, यार ये काम ना हो जाए, या मेरे दिमाग में 24 घंटे, या टॉप प्रायोरिटी जो जिसे कहते हैं वो मेरी क्या है, तो वो मेरी हेल्थ है। तो उसके अलावा मैं हर चीज़ को सेकंड पे रखता हूँ। तो इवन मैं जॉब पे था, मैं वटेवर अभी काम कर रहा हूँ, बट कुछ भी चल रहा है, कोई जिए मरे वटेवर, मेरी टॉप प्रायोरिटी जो है वो मेरी हेल्थ है। उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं। कोई जो दुनिया जहाँ का, कोई डिप्रेशन है, कोई मर गया है, कोई ज़िंदा हो गया है, जो मर्ज़ी है, एवरीथिंग इज़ सेकंड। मेरी टॉप प्रायोरिटी मेरी हेल्थ है, और मुझे पता है मैं क्या कर। तो मैनू खान दो बिस्किट, मैंने तंग ना करेगा। तो ठीक है, मैं आज ये खाता हूँ। इसमें कितनी कैलोरीज होंगी? तकरीबन 150 कैलोरीज हैं। 2-3 मैंने वो खाए थे प्लम, आलू बुखारे, तो ये 2 खा लूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्या बात, चेक करें सर यार, वो भाई का मुझे नाम नहीं आता, वो जब से सबसे ज़्यादा जो मुझे टोकते हैं बिस्किट खाने से, ये एक दफ़ा ट्राई करना, या वो जो ओपस का बिस्किट है वो ट्राई करना। मैंने मना नहीं होना, मैंने आपको भी साथ लगा देना।